getting together with Ritik and started the journey together at Kaho na Pyar. जो सीन शायद आपको याद होगा, फिर मेरा और ऋतिक की कुछ गर्मा गर्मी होती है और फिर वो मुझे एक झापड़ रसीद करते हैं वो। यशराज की फिल्म से, कहो ना प्यार है राकेश रोशन साहब की फिल्म से आप उठकर कैसे चले जाते हैं राम गोपाल वर्मा के सेट के ऊपर? मतलब वो तो बिल्कुल ही दूसरी दुनिया है, तो हाउ डिड दैट हैपन? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। एक और पंजाबी है जिसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और वो पंजाबी ऐसा है कि उसका डंका पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में बजता है। यश चोपड़ा जी जो थे, आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव इट। यू नो शाहरुख भी हैं और माधुरी भी हैं और यू नो करिश्मा वाज देयर। धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयां, ये इतने हमने सीरीज सारी देखी हैं। कंप्लेन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी कितनी खुशकिस्मती थी कि बस मैं आया बच्चों की तरह और मैंने यश चोपड़ा को फोन मिला लिया और एकता कपूर मुझे मिल गई, तो रोशन ने मुझे एकदम बुला लिया। So once they look tested me and they loved it for the main lead villain in मर्दानी। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? तुम्हारे होते हुए मैं किसी और को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? तुम्हारे तो तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहा है। पागल न बना दिया। तो मेरा भी नाम सोनिया नहीं। जो कंट्रोवर्शियल सिनेमा होता है, जैसे पाकिस्तान में जॉयलेंट फिल्म बनी, वो होमोसेक्सुअलिटी को डिस्कस कर रही थी। जो ऐसा सिनेमा है उसके हवाले से आपकी क्या टेक है? इंडस्ट्री का भी शायद पार्ट है आपके यहाँ, तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। मैं एनिमल से शुरू करता हूँ, बिकॉज़ एनिमल का आपने बहुत अच्छी बात की। अगर इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहती हो तो बोल दो मुझे। अगर तुम्हें कोई और अच्छा लगने लगा है या जो भी वजह हो, सिर्फ बोल दो मुझे। नहीं, अभी तो बाकी है, अभी लिख लें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब्बास स्पीक्स। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही मंझे हुए अदाकार राजेश टंडन। राजेश सर को आपने बहुत सारी फिल्म में देखा होगा। टॉप ऑफ द लिस्ट उनकी जो मूवीज हैं उनमें कहो ना प्यार है, दिल तो पागल है, अग्निपथ है जो कि ऋषि कपूर के साथ इन्होंने की थी। बगैर कोई टाइम जाए कि हम जाते हैं राजेश भाई के पास। राजेश भाई, आई होप आप खैरियत? जी बिल्कुल, शुक्रिया। आपकी मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड द लास्ट मूवी विच यू डिड, अग्निपथ, जिसमें ऋषि कपूर साहब थे, ये धर्मा प्रोडक्शन की जो मूवी थी, कुछ इसके बारे में बताइएगा, बिकॉज इट वाज अ फैंटास्टिक मूवी। उसमें आपका काम का तजुर्बा कैसा रहा और फिल्म के बारे में बताइएगा। I've actually been very lucky that I've worked with some of the best directors, some of the biggest and the best production houses। जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरी फिल्म देखी हुई थी, राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म थी कंपनी। ओके। वो मुझे पहले एक्चुअली ये लगा था कि इनको बड़ी रियलिस्टिक किस्म की, बहुत रियलिस्टिक माफिया बैकग्राउंड वगैरह चाहिए, बिकॉज यू नो कमिंग फ्रॉम दैट राम गोपाल वर्मा एक्सपीरियंस वी वुड ट्राई एंड रिक्रिएट द सेम थिंग। तो मैंने पता किया कि अच्छा ये कैरेक्टर कोकेन करता है, एंड जो यहाँ पे एक सो कॉल्ड माफिया हेड ऑफिस टाइप का है एक जगह, अग्री पड़ा, मैंने कहा मैं वहां जाऊं, पता करूं। और इस किरदार के नियर अराउंड कुछ लोग थे हिस्ट्री में जिनके बारे में मालूम है। मैंने कहा जाएं, डिफरेंट फैमिलीज से मिलें, पता करें, देखें वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं। बट फिर करण मल्होत्रा से जब मुलाकात हुई मेरा और मिस्टर कपूर का, मिस्टर ऋषि कपूर का, साथ में हमारा एक होता है ना एक लुक, उन लोगों ने पूरा अरेंज किया था एक टेस्ट करने के। इट वाज नॉट अ टेस्ट बट जस्ट अ लुक थिंग, दैट हाउ डू वी लुक टुगेदर। उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो उनका विजन फिर उन्होंने क्लियर किया। बोले नहीं वी ऑल रिस्पेक्ट, बट ही सेड नो नो नो, वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर जस्ट डूइंग अ लार्जर देन लाइफ मूवी एंड दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। So his vision was absolutely clear, and that day onwards it was a fantastic journey. I was working with one of my favoritist actors, not only mine but my there. You know, today my father is not there, I'm sure he's in heaven. But my grandmother, my father, everybody's favorite actor, Rishi Kapoor, I was working with him. And of course, again, getting together with Ritik, with whom I had started, you know, we had started the journey together at Kaho na Pyar. तो वो बहुत बहुत शानदार था, बहुत बहुत मजे आए, बहुत मजे आए। इसमें सीन्स तो बहुत ज्यादा इंटेंस थे आपके। मुझे अगर हम फिल्म वो देखें तो आपके कुछ सीन्स बहुत ही जबरदस्त हैं। एंड क्लाइमेक्स जो आपका मूवी में जहाँ पे आपके कैरेक्टर का क्लाइमेक्स होता है वो तो इट वाज एट पीक, बहुत ही जबरदस्त था। जो बिट्रेयल आपके साथ होती है उस कैरेक्टर के साथ, तो दैट वाज फैंटास्टिक।
उसमें ओम पुरी साहब भी थे आपके साथ, स्क्रीन आपने उनके साथ शेयर की, तो उनके साथ कैसा तजुर्बा रहा? I was working with Rishi Kapoor for the first time. I was working with Mr. Om Puri for the first time. And both of these people, they come from a very different spectrum. Rishi Kapoor has been had been a star, a hero, and Raj Kapoor's son, and the legend. And Mr. Om Puri coming, he was a pillar of the parallel cinema in India. He had a great exposure in international cinema. He won international awards. He was a very realistic actor. और बहुत शानदार उनकी भी पर्सनालिटी थी एंड दी गॉट अलॉन्ग वेरी फाइन एंड इट्स एक बड़ी एनकरेजमेंट होती है कि एक्टर के लिए दैट व्हेन यू वर्किंग विद सच सीनियर एक्टर्स एंड सच acclaimed and renowned senior actors and they appreciate your work and they work with you on one वो बहुत बहुत ही मजेदार था, बहुत बहुत अच्छा था। और उन्होंने भी बुला के मुझे बहुत शाबाशी वगैरह दी। ओमपुरी उनके साथ हमने बात की, दिल करता था पहली बार मिल रहे हैं तो बड़ी ख्वाहिश थी उनसे भी जाके, फिर ट्रेलर में मैंने अलग से बातचीत की तो बोले दोनों वेरी फाइन एक्टर है। फिर वो अपनी जर्नी के बारे में कुछ कुछ चीजें उन्होंने शेयर की और वो हौसला अफजाई कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, उनकी क्या क्या चीजें थी। सो ही वाज अ वेरी शेयरिंग पर्सन एंड इट वाज ग्रेट। और ऋषि कपूर साहब के साथ तो खैर उनके साथ तो फिर बहुत ही मजे थे। ऋषि कपूर साहब की से पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब जो इतना काम आपने उनके साथ किया था, हाउ डिड यू फाइंड हिम एंड आपके जो एक पर्सनल अटैचमेंट भी आई बिलीव हो ही गई होगी जितने दिन आप लोगों ने सेट पे काम किया, तो एनीथिंग टू शेयर, कुछ उनके तजर्बात क्या रहे आपके? राइट फ्रॉम द डे वन जब हमारा लुक टेस्ट भी हुआ था तो खैर चलो हाय हेलो हो गई एंड एवरीथिंग एंड देन वी फाइनली बिगैन द शूट। तो पहले 2-3 दिन तो देखें क्या होता है कि सब लोग अपने अपने ट्रेलर्स में अपने अपने वैनिटी वैन्स में रहते हैं, आप जाते हैं शूट करते हैं and of course the courteous hello good morning and whatever blah blah and then everybody is professional actors, everybody is doing their job. But the first day जिस दिन मैं ऋतिक और वो जो सीन शायद आपको याद होगा जहां मेरा इंट्रोडक्शन सीन जो है जहां वो कोकेन स्नॉट कर रहा है और अचानक अब्बू जो है वो आ जाते हैं ऋतिक के साथ और फिर वो डांट लगाते हैं और फिर मेरा और ऋतिक की कुछ गर्मा गर्मी होती है और फिर वो मुझे एक झापड़ रसीद करते हैं वो। तो वो सीन जब हुआ तो आई टर्न अराउंड एंड ऋतिक ने उनको बताया होगा कि हमने कैसे काम किया और वो सीन में बोले यार यू आर अ वेरी गुड एक्टर मैन, वेरी गुड एक्टर, वेरी नाइस मीटिंग यू यार। एंड देन तो दैट डे ऑनवर्ड तो इट वाज लाइक अ पिकनिक वर्किंग विद हिम। तो बीच बीच में क्या था, सिंस आपने देखा होगा जैसे कि जो पुराने ट्रेडिशनल लाहौरी या पंजाबी साइड के लोग हैं, जैसे हमारे वो थे जो मेहंदी हसन साहब, उनकी आप आवाज दीजिए, आप यश चोपड़ा जी जो थे उनकी आवाज सुने। आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव इंटरेक्टेड विद हिम आल्सो एंड वर्कड विद हिम एंड देन you listen to, so they have this, all these Khatris and Punjabis, they have this gruff voice and they're very they shoot from their hip। वो मतलब ज्यादा ये नहीं कि बहुत ज्यादा कर्टसी वर्टसी है, फिर वो मतलब बेबाक होते हैं। तो अब मुझे याद है एक दूसरे तीसरे दिन की बात है, हम एक सीन शूट कर रहे थे एंड उसमें कुछ उसकी ब्लॉकिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, वो आना जाना, वो सीन्स वगैरह काफी सारे फिल्मों में नहीं थे क्योंकि लेंथ शायद लंबी हो गई, काटे गए। ऋषि कपूर साहब ने उसके ऊपर काफी उनको वो भी हुई थी, उन्होंने कहा था वो, ऑफकोर्स मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था। मेरे अब्बू के और भी सीन्स थे, वो कढ़ाई वढ़ाई उठा के हम लोग वो डेग में कीमा ईमा बना रहे हैं एवरीथिंग, तो उसकी कुछ मूवमेंट्स थी। तो बोले अरे तुम क्या यार, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये है वो है। तो द डायरेक्टर हर्ड इट एंड ही केम टू मी, बोले Rajesh don't mind, he is like that only, he talks to me also like that। I said dude you don't worry, working with him and the way he talks I'm feeling I'm working with my own ताऊजी, क्योंकि हम सबके घरों के माहौल, लोगों की बातचीत करने के अंदाज वो सारे सेम होते हैं। बट ही was such a lovable man, such a fantastic man, such a fine actor and he just used to speak his mind out। अच्छा बुरा जो भी है, जो भी उनको लगता है फटाक से मुंह पे बोलने वाले। और बहुत मतलब जब उन्होंने मेरा काम देखा, उस दिन हमने काम किया तो एकदम ट्रेलर में बुला के बोले तू जाता क्यों नहीं यार, और तू काम मांग, यू सच अ फाइन एक्टर यार, हम तो देख तो तेरी एज के थे, वी यूज्ड टू कॉल अप पीपल, गो एंड मीट देम। I told him that the times have changed, it's not all that easy, of course we go ahead and do it, but great experience working with it, राजेश भाई, amazing। आपने ऋतिक का नाम लिया, ऋतिक के साथ ही आपकी दूसरी फिल्म थी, पहली फिल्म उसकी डेब्यू फिल्म थी और आप उससे पहले से काम करते हुए आ रहे थे। वो भी कर रहा था लेकिन वो बैक स्टेज पे कर रहा था, कुछ फिल्मों में वो असिस्ट कर रहा था आई बिलीव, लेकिन उसकी ऑन स्क्रीन फर्स्ट मूवी कहो ना प्यार थी जिसमें ही डिड वंडर्स, आप उसके साथ थे। तो आपका कैसा तजर्बा रहा और उस कहो ना प्यार जो मूवी है उसके बारे में भी प्लीज बताइएगा कि वो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं बिल्कुल, देखें जब हमने कहो ना प्यार है करनी शुरू की थी तो ऑब्वियसली वो एक तरह से देखिए, जब मैं
तब तो मैं बहुत छोटा था जब मैंने दिल तो पागल है की। तो एक तरह से फुल लेंथ फिल्म, एक वेयर आई हैड अ मेजर मेजर पार्ट वाज फॉर मी आल्सो काहो ना प्यार है। So that time we were both like, he was very young. We were all very young. It was more like a picnic with Mr. Roshan, guiding us all throughout and everything. And and Hrithik के लिए वो बहुत grueling था because today people see Hrithik Roshan only as a star. But if you see his journey, that is the making of a star and the kind of जिन challenges से एक, क्योंकि हर स्टार टू बिगिन विद एक नॉर्मल इंसान होता है और फिर वो जिन चैलेंजेस को सरमाउंट करके आगे बढ़ता है। आप सोचें, मैन एज यू मस्ट हैव सीन, अभी शायद चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन शायद दुनिया में और कोई दूसरा ऐसा स्टार या एक्टर नहीं होगा, ही हैज एन एक्स्ट्रा थंब, तो वो लोगों को लगता है अरे तो बड़ी ऑडिटी है। देन ही हैड अ थिंग विद हिज स्पीच and he was a single wiry guy. I've heard stories, while he was growing up. But the way he built himself up and then he got into dancing and he did all that. And Mr. Roshan is a very hard taskmaster, a very loving man, very dear person, but he's a very hard taskmaster. तो वो उसके साथ भी काफी स्ट्रिक्ट रहते थे और he would live up to it. और जैसे जैसे उसने सरमाउंट करके वो चीजें, the way he came up all throughout the movie I saw, at times, and he would just try and it's very tough. देखने में वो चीजें ऑन स्क्रीन बहुत आसान लगती है, बट जब इंसान को वहां खड़ा होकर करनी पड़ती हैं, तो it's a very tough thing. And I think that is the way in which people like, जैसे बॉबी, एक पुराने जमाने की जो बात है कि बॉबी एक बहुत ही आइकॉनिक मूवी थी जिसने काफी सारी एक टीनेज मूवीज का एक चलन शुरू किया था, और वो लव एंड रोमांस का वैसे ही मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखें, और धर्म जी रह चुके हैं हमारे यहाँ, और कितने सारे लोग रह चुके हैं जो बहुत वेल बिल्ड थे, दारा सिंह जी थे। बट इन मॉडर्न टाइम्स, इन अ वेरी मॉडर्न वे, दिस होल फिजिक बिल्डिंग एंड डांसिंग एंड एवरीथिंग, this has been brought down to the current world and the current this trend of cinema that was started with Hrithik Roshan, and in that way he has been iconic. And so you see, there were two iconic people in Agneepath who were working together. So one is Mr. Chintu Kapoor, this is Rishi Kapoor, who started with Bobby, and then yes. Hrithik Roshan. And with Mr. Kapoor, of course, it was a fact because he was senior. He was like, and he cared for me. We had a personal attachment. Me and Mr. Kapoor. एक पॉइंट पे फिर उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया एक बार, अब घर अपना शायद उनका बंगलो वगैरह रेनोवेट हो रहा था, तो आई वेंट एंड मेट हिम एंड वी हैड समथिंग टू डू विद सम प्रोजेक्ट और समथिंग, एंड देन आई रिमेंबर ही जस्ट हग्ड मी, पुट हिज हैंड्स ओवर माय हेड एंड बोले, यू आर अ वेरी फाइन एक्टर, आई जस्ट विश यू एंड रणबीर वर्क टुगेदर समडे। आई वेरी एक्साइटेड विद दैट। बोले अच्छा हाँ यार, वो अलग रहता है, मैं अलग रहता हूँ अभी, आई विल सी इफ आई कैन वर्क आउट समथिंग। बट वो बदकिस्मती से मेरी और उनकी आखिरी मुलाकात थी, और उसके बाद उन्हें कैंसर वगैरह हो गया, और बीच में हम लोग टच में रहते थे। उनकी बुक रिलीज हुई, उन्होंने मुझे पता लगाया, मैं शायद उस समय कंट्रोवर्शियली योर्स। हाँ जी, तो उन्होंने मेरा ड्रेस वगैरह लेके मुझे, ही मेड श्योर दैट आई गेट दैट बुक एंड आई रियली चेरिश दैट बुक, ही मेड दैट एफर्ट, एंड लविंग मैन। एक और पंजाबी है जिसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और वो पंजाबी ऐसा है कि उसका डंका पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में बजता है। मतलब बहुत ही प्यारा पंजाबी, और मतलब उसके क्रेडिट पे वो फिल्म्स हैं जो कि पूरी दुनिया में चेरिश की जाती हैं। उस बंदे के नाम के ऊपर स्विट्जरलैंड पे एक स्पॉट भी नॉमिनेटेड है जहाँ पे उसने फिल्म बनाई थी, और आपने उनकी एक फिल्म में काम किया। इनफैक्ट आपने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज उनके साथ ही किया जी, यश राज साहब। जरा उनके बारे में भी बताइएगा हमारे व्यूवर्स को, उनके साथ मुलाकात कैसे हुई, पहला ब्रेक कैसे मिला, और वो तजर्बा कैसा रहा? when I was very young, मैं अपने बहुत ही छोटा था, अपने क्लास 10 के एग्जाम के बाद यहाँ पे आया। बाई चांस मेरी मुलाकात वहाँ पे पृथ्वी थिएटर्स यहाँ पे है, जो पृथ्वीराज कपूर साहब का जो पृथ्वी थिएटर्स यहाँ जूहू पे, जो उसमें शशि कपूर साहब थे, तो वहाँ आना जाना लगा रहता था। तो वहाँ एक समीर शर्मा है जिन्होंने बाद में बहुत शानदार मूवी एक बनाई, लव शब्द चिकन खुराना। तो ये वहां पे मुझे मिल गए, और उन्होंने फिर कोई बात की, और फिर मुझसे कहा यश राज में ऐसे मूवी बन रही है, मैं वहां असिस्ट कर रहा हूँ, तो व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड एवरीथिंग। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वेंट एंड मेट अभी। अब एक्चुअली उसके पहले ये हुआ था कि ये तो बात की बात है, हुआ ये था, सबसे मजेदार बात ये है जो मेरे लिए भी अब मुझे लगता है कितनी बड़ी बात थी, उस समय तो मुझे लगता था तो नॉर्मल है, तो और कैसे मिलते हैं लोगों से। So I landed up in Bombay and people will not believe
व्हाट आई डिड वाज आई सेड क्योंकि घर का कल्चर ऐसा था सारी जगह में, मतलब ज्यादातर यश जी की पिक्चरें देखी जाती थी, यश राज की पिक्चरें बचपन से, चाहे वो डीवीडी पे या जो नॉर्मल रिलीजेस है सारी चलती रहती थी। तो मेरे ग्रैंड मदर, मेरे फादर, सब लोग यश राज यश राज यश राज, सो मच अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली विदाउट बीइंग इन बॉम्बे। तो I just called up his house and his servant picked up the phone. I told him who I was and SG came online and I told him who I was and I wanted to meet him. हाँ बेटा ठीक है, आ जाओ, ऑफिस आ जाओ. I like to, enact, and they all had these gruff voices, which was like very, I don't know, there was something very nice and warm about it, like a cigar-laden voice. Of course, he was not a smoker. So I went and I met him and हम बैठे पौन घंटे एक घंटे बैठ के बातें की, सब कुछ, फिर कॉफी होती थी. And then, of course, this thing happened. And then I came and I met Adi, and then me and Murad, Shah's elder brother. Murad was a part of that movie. Part of the movie, yes. Murad was a part of that movie. You might be aware that he's Shah's, I think, Shah's elder brother. And Shah, of course, is a very big director. And Shah Ali. And जिन्होंने इतनी famous movies बनाई है. So we were all, look tested for that, and Adi doing it himself. But this is more like जैसे होता है ना, बहुत प्रेशर हो या कुछ हो, नहीं है ऐसा था कि जैसे कोई पिकनिक चल रही है और अब काम हो रहा है, मतलब सीरियसली, लेकिन ऐसा हुआ जैसा नहीं है कुछ. तो इट वाज लाइक बहुत नॉर्मल है, बहुत इट वाज लाइक हाउ शुड वन पुट इट, वो मैं उस फीलिंग को बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है. आपकी उसके उस मूवी के हवाले से भी अच्छी याददाश्त कोई ऐसी हो जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? इट वाज अ स्टार स्टडेड मूवी और मतलब आपके तो इर्द गिर्द सितारों का झुलमट था, तो उस फिल्म में कोई ऐसा कोई बात आपको याद हो जो कि आपको पता चला कि शाहरुख भी हैं और माधुरी भी हैं और करिश्मा वाज देयर एंड बट देयर वाज नथिंग अप टू. जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे आप टीवी के भी शूट पे चले जाएं तो जैसे हवा ज्यादा होता है या जैसे, but everything is big and nice and serious, but everything is very warm and casual, and everybody is just there. You don't have to do anything. The first time I met Shah Rukh and he was doing his makeup and all that way. We were all introduced to him, and I remember, he get up, shook my hands, and we hugged, and then the shoot started. And then during the shoot, there were a lot of funny things that used to happen. Like one day we were all sitting in the lunch break, and Adi and Yashji and all of us kids, we were all sitting there. मैं अपना बैठे बैठे बात कर रहा हूँ, तो जब हम लोग आ रहे थे तो मैंने देखा वहाँ एक क्रेन रखी हुई है. तो वो क्रेन का एक पार्ट था, ऐसे हिस्सा जो कुछ चांद जैसा था, कुछ पार्ट ऑफ द क्रेन. और मैंने वैसे बात सोचे, आजकल कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि यू कैन रियली टॉक टू द हेड हॉन्चो लाइक दिस. मैंने कहा आदि कितने मजे आए ना कि अगर ऐसा सीन चल रहा है ना ये स्टूडियो में, अगर ऐसे क्रेन रखी हो और उसके ऊपर शाहरुख बैठ के ऐसे बबलगम खाते हुए कुछ सोच रहा है और ही इज रॉकिंग ऑन दैट क्रेन एंड एवरीथिंग. बात आएगी, छुट्टी हो गई, खाना वाना खा के बाद देखा मतलब वहां पे वो शॉट लगा हुआ है. तो दे टुक दैट शॉट ऑफ एंड आई वाज लाइक बनी अ स्मॉल किड वेरी एक्साइटेड. वाओ, ये तो मैंने भी बताया था कितने बीइंग शॉट. एंड देन अदर डे वी वर शूटिंग एंड देयर वाज अ सीन वेयर शाहरुख इज गोइंग समवेयर एंड आई थिंक करिश्मा और या फिर माधुरी उनको आवाज देती है एंड ही टर्न्स अराउंड एंड समथिंग हैपेंस. I thought of a very funny idea and I told समीर शर्मा, I said समीर बड़ा मजा है ना अगर शाहरुख ऐसे टर्न कर जाता है और फिर ऐसे चलता रहता है फिर भी, और फिर जाके ना वो डिब्बे में गिर जाता है उसके अंदर कार्टन में. तो समीर शर्मा went and told I think Adi, and Adi just took the mic and in front of everybody says, okay, Shahrukh, I think Rajesh has a very good idea and he will just show you. Rajesh, you just show Shahrukh what you were trying to tell Sameer. Obviously एक्टिंग करने में आदमी कॉन्शियस नहीं होता, लेकिन सडनली द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू एंड यश जी ऊपर बैठे बोले, हाँ बेटा जाओ राजेश करके दिखाओ जरा. So much, imagine today we are all grown up, but at that point in time we were all kids and it was, well, I was all red with embarrassment. फिर भी खैर मैंने उनको करके दिखाया कि when he went and fell into the box and whatever happened. Great memory. अच्छा राजेश, ये जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तो सारी कहानियां हो गई आपके चॉकलेट बॉय इमेज की. अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है आपके कैरियर का कि यहाँ यशराज की फिल्म से, कहो ना प्यार है राकेश रोशन साहब की फिल्म से आप उठकर कैसे चले जाते हैं राम गोपाल वर्मा के सेट के ऊपर? मतलब वो तो बिल्कुल ही दूसरी दुनिया. तो हाउ डिड दैट हैपन?
थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो मुझे पता चला कि एक फिल्म बन रही है एंड राम गोपाल वर्मा वो फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसे जाऊंगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस शक्ल पे मुझे ये गैंगस्टर मूवीज बनाते हैं। तो आई एक्चुअली हैड गॉन होम, सो आई मैंने अपनी बियर्ड वगैरह ग्रो कर ली एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स आई हैड लॉन्ग हेयर, बिग बिग नाइस बंच ऑफ हेयर व्हिच आई डोंट हैव नाउ। So I went to his office to meet him and Mr. Khatkar, who was his assistant. He went and oh, Mr. Verma, he met me. And within 2 minutes, he gave me a narrative and he said, okay, Rajesh, I've given you this thing. So you click some pictures like this, create this character, and then you meet me. That was the beginning with Mr. Verma. And then I created Cardigan because how it happened was when I landed up, जब मैं बॉम्बे आया तो मैं शुरू में जिस जगह रहता था वहां पे पास में एक वो गोरेगांव जगह थी, और वहां पे उस एरिया के दैट प्लेस हर जगह माफिया वगैरह होते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर। तो शायद वहां पे जो लोकल माफिया थे और सब कुछ तो मेरा पहला पहला मेरा एक्सपीरियंस था वाचिंग दोस पीपल। तो एज एन एक्टर यू ऑब्जर्व एवरीथिंग, एवरीथिंग गोज इनसाइड। तो उनके जो हाव भाव और उनके जो किरदार थे प्लस उन सब चीजों को ऑब्जर्व करके देन आई क्रिएटेड दैट कैरेक्टर एंड आई क्लिक दैट पिक्चर इन अ वेरी रस्टिक वे व्हिच वाज beady beady pina, and because you get that very dirty taste in the mouth and the beard and getting up in the morning, and so that सब कुछ बड़ा real उनको समझ में आए। Like I saw the pictures and the movie was on, so that's how I became Cardigan। दिल तो पागल है राजेश भाई आपकी पहली फिल्म थी जब आप बड़े पर्दे के ऊपर नजर आए हैं, आपने पहली फिल्म की है, लेकिन आप उससे पहले इंडस्ट्री में आ चुके थे, आप टेलीविजन कर चुके थे। अच्छा, ये सारे बड़े बैनर्स के साथ ही आपने मूवीज की हैं, यशराज हो गए, राकेश रोशन साहब हो गए, धर्मा प्रोडक्शंस हो गए, मतलब टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्शन हाउसेज हैं। आपने जो ड्रामास किए वो भी बालाजी के साथ किए। हाउ डिड दैट हैपन? एंड वो भी टेलीविजन का सबसे बड़ा ही नाम है। It all seemed to like just fall in place. I think Balaji was also just starting up, and recently शायद अभी आपने जब उन्हें ये अवार्ड मिला एकता को, ये एमी, उन्होंने कहा भी था that they were called the women producer and a lot of people used to take them for a ride and everything. They were also starting up. So I think me and Ekta, we happened to meet in a कोई म्यूजिकल प्रोग्राम था और उसका कुछ वहां पे किसी और ने मुझे मिलने बुलाया था, एंड शी हैपेंड टू बी देयर एंड शी सेड हाय, आई एम एकता कपूर एंड व्हाट नॉट, so why don't you come and meet us? I said sure, and I went and met them, and that's how it began. Then I started doing इतिहास for them, so I would do that। तजर्बा कैसा था? टेलीविजन का एक्सपीरियंस कैसा था? You become household name, household face. How was that? First fame, I think you got from the television. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मच लेटर वी केम टू नो कि पता चला वो तो चाइना में भी बहुत पॉपुलर था। बाद में मेरे को किसी काम के सिलसिले में और पर्सनल अपने सिलसिलों में भी मुझे मॉरिशस काफी जाना पड़ा, पता चला वहां बहुत पॉपुलर था, चाइना में बहुत पॉपुलर था। ऑल थैंक्स टू एकता फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, एंड इट वाज वेरी गुड एंड आई वर्क विद अ वेरी, अब लोग शायद उनका नाम नहीं लेते बट जो डायरेक्टर थे उसके, एंड गॉड ब्लेस हिज सोल, आई रिमेंबर हिम विद ग्रेट लव एंड रिगार्ड। हिज नेम वाज मिस्टर गोगी आनंद। He had been a famous director. I think he was related to the Anand family also, and the Dev Anand family, and Okay. he was related. He was a cousin or something. Very good director. बहुत senior director थे, और वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो he was one of my first directors. My first director of course was Satyam Tripathi, but he was in a bigger way, in a bigger format series. He was my first director, Gogi ji, and he was a rock star. He was a rock star. आपका कैरियर टेलीविजन से शुरू हुआ, तो पाकिस्तान में मूवीज तो अनफॉर्चुनेटली इतनी कोई अच्छी नहीं बन पाती, लेकिन ड्रामाज हमारे अच्छे हैं, शुरू से अच्छे हैं। थोड़ा सा बताइएगा, अगर आपको तजर्बा हुआ है पाकिस्तानी ड्रामाज देखने का, वो कैसा रहा, कैसा पाया आपने? ये तो पाकिस्तानी ड्रामास देखे क्या है, मेरे फादर ने ये सारी चीजें लाके, उस समय शायद वो VCD VCR वगैरह ऐसी चीजें हुआ करती थी, तो वो सारी चीजें ला के धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयां, ये इतने हमने सीरीज सारी देखी, एंड वी वर जस्ट डिसॉर्टेड। इतना मजा आता था उनके सारे डायलॉग, हमने पता नहीं कई मर्तबा उनको दोबारा 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 कर करके कितनी मर्तबा हमने वो देखे होंगे। एंड उनमें जो किरदार थे उनके नाम आज तक मुझे, डॉक्टर अहमद अंसारी, डॉक्टर जोया, और उनके जो वो जो फादर बनते थे, मुझे तो ऑफ कोर्स उनका तो नाम नहीं मालूम। भी थे।
हाँ, ऑफ कोर्स वो जो कबाचा जो थे वो तो बहुत वो, अरे और वो जो एक और किरदार थे, बड़े फेमस सी सीरीज थी, उसमें वो दुबले पतले से एकदम सिंगल सिलेंडर चश्मे लगाते हैं और वो ऐसे बात होते फुई, एंड मुझे वो हो गया, मुझको कोल्ड ड्रिंक को फोबिया एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज लाइक वो एज जो अ घर नहीं किड खाली कर रहे होते, जो रेंट पे रह रहे होते किसी जगह। घर में खाली कर रहे होते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ एज अ वो बहुत अच्छा किड था, मुझे भी नाम याद नहीं, बट बहुत ही ब्रिलियंट ड्रामा था वो। ब्रिलियंट ड्रामा था। और फिर वो कबाचा वाला, और एक वो जो अब वो काफी सीनियर एक्टर हो गए और शाहरुख की फिल्म में भी दिखाई दिए थे, उनका नाम मुझे, हाँ जी, वो एक और सीरीज थी उसमें ना, स्टिल रिमेम्बर दैट सिनेरियो, आई रिमेम्बर, सॉरी नॉट सिनेरियो, द सीन where he falls in love with the girl, the lead girl of course, then I think उसमें वही थी, सना शेख शायद उनका नाम था, या क्या नाम था उनके एक्ट्रेस का मुझे याद नहीं ढंग से, मारिया खान साहब लेकिन होंगी है, सॉरी मरीना खान। उनको, नहीं मरीना खान तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो वो है जिन्होंने जोया, डॉक्टर जोया जी प्ले जी किया जी था, जी वो है। जी जी। दूसरी जो दूसरी वाली चीज जिसमें वो ब्लंडर करती रहती है, वो एक और थी बड़ी अच्छी सी एक्ट्रेस, बूढ़ी चिट्टी सी थी, और बड़ी अच्छी सी, और वो बार बार ना बड़ी वो, उनको एक बंदा होता है, वो उनको पिंक पैंथर या क्या पिंक टाइगर क्या बुलाते हैं उनको, एंड ये जावेद साहब की उनसे मोहब्बत हो जाती है, बट ही इज अ वेरी लाउड काइंड ऑफ गाय, शी डजंट रियली गिव हिम टू मच भाव, तो ही इज लाइक वेरी हार्ट ब्रोकन, तो ऐसे समुद्र तट पे जाके और केक काट के अपना अकेले केक काट रहे हैं, मना रहे हैं, तो दो सीन्स हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट, very big impact, and I really used to love, or my house used to adore पाकिस्तानी सीरीज। और सिर्फ, और वो तब की बात है, और अभी कुछ सालों पहले हमारे यहाँ वो जो, मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, जी बड़ी, जिंदगी पे जो ड्रामाज आने शुरू हुए, हम सफर वगैरह। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो सर ऑलवेज म्यूजिक वांटेड भी आपके यहाँ आपके यहाँ मुझे लगता है कि जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब को हमसे ज्यादा शायद सुना जाता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी। कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो कि बहुत प्यार किया जाता है, जिनको चाहा जाता है उन्होंने। आप सरहदें बना के मुल्क नए बना सकते हैं, आप सरहदें बना के नई हुकूमतें क्रिएट कर सकते हैं, कल्चर और जो नेचुरल चीजें जो कनेक्शन है उन्हें आप खत्म नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जितनी भी रूहानी चीजें हैं वो सब एक है। आप, बड़ा अच्छा लगता है मुझे उनका वो, नुसरत फतेह अली खान साहब का एक वो है, उसमें वो कहते हैं ना कि मंदिर ये मस्जिद ये मैं खाने, कोई ये माने कोई वो माने, तुम एक ये तो गोरख धंधा एक्सटेंड, हो। हाँ तुम एक गोरख धंधा हो। तो आप देखें, अभी आपने सिर्फ जिक्र किया है, देखिए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वेयरिंग ए टी शर्ट बट मेरे रोंगटे, दिस इज ऑल वेरी स्पिरिचुअल, दिस इज दिस इज ऑल वेरी रियल, इट्स ऑल वेरी मेडिटेटिव। आप अगर ध्यान लगा के बैठेंगे, आप कोई भी आदमी ध्यान लगाएगा उसको सबको सच्चाई वही समझ में आती है, आप जिस जुबान में भी उस सच्चाई को बयां करते हैं वो बात अलग है, अरबी में करें, फारसी में करें, हिंदी में करें, संस्कृत में करें, बात वही है, ऊपर वाला वो एक ही है। तो नुसरत फतेह अली खान साहब को तो नुसरत अली फतेह अली खान साहब और मेहंदी हसन साहब गुलाम और अली साहब जी। हाँ गुलाम अली खान साहब, बट अच्छा सर, अगर नुसरत, आपको पाकिस्तान में कभी ड्रामों में काम करने का मौका मिले तो वुड यू लाइक टू डू वर्क हियर ड्रामाज में? oh yes, that is one of my one of my most cherished dreams, that I want to visit Pakistan, and second thing is I want to work with some of your very fantastic directors and actors, and I really am very fascinated with good language, whether it be English या फिर उर्दू या फिर हिंदी, कुछ भी हो, ये तो बहुत मेरा बहुत फैसिनेशन है, तो पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के ड्रामास के साथ भी। राजेश भाई, आप इंडस्ट्री में तो मतलब आप कहो ना प्यार है 2000 में आई थी, आपका जो ड्रामा जिनमें आपने काम किया वो लेट 90s में आपने काम स्टार्ट कर दिया था। तब से लेके अब तक काम में कितना फर्क है, इंडस्ट्री में कितना फर्क है, काम मिलने के हवाले से कितने चेंजेस आ चुके हैं, जरा इसके हवाले से बताइएगा। काफी चेंजेस आए हैं, काफी चेंजेस आए हैं, और चेंजेस तो देखे हमेशा आते हैं। अब आप किसी से भी बात कर रहे हैं, अभी आप जितनी जो हमारी पुराने पुराने जितने भी एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं, आप जो सीनियर एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, जैसे ऋषि कपूर साहब से कभी कभी बातचीतें होती थी, या फिर इनके बारे में हमने भी जाना है और उनके इंटरव्यूज देते हैं, आशा पारिक साहब, आशा पारिक जी एंड वहीदा रहमान जी एंड ऑल दीज पीपल। तो I have experienced, I think I came in at a point where the transition, we came in at a point जहाँ पे वो ट्रांजिशन का दौर था, तो मैंने वो भी चीजें देखी हैं कि जहाँ पे वो सब चीजें बड़ी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सब चीजें बड़ी सहज हैं, आप बहुत बड़े लोगों के साथ हैं जो दिग्गज हैं, लेजेंड्स हैं, मतलब
यश चोपड़ा साहब बैठे हुए हैं और सेट वेट बन रहा है, वो अपना रॉकिंग चेयर पे बैठ के अपना कुछ मेहंदी हसन साहब की एक गजल जो है गुनगुना रहे हैं वो उसके ऊपर। अबे सेट रेडी हो गया क्या? राजेश कैसा जैसे सही चल रहा है ना? He was like माहौल में एक नहीं तो बड़ा एक उसको घरेलूपन नहीं कह सकते, लेकिन आप सहज हैं, मतलब अगर लेजेंड्स भी सहज है, फालतू का शोशा या हंगामा कुछ ऐसा नहीं नजर आता। यू वर्किंग विद बिग पीपल, यू वर्किंग विद गुड डायरेक्टर, धीरे धीरे करके चीजों के माहौल में चीज ऐसी आई कि जैसे चीजें बहुत ज्यादा सो कॉल्ड स्ट्रक्चर होने लगी या बहुत ज्यादा डेफिनेशंस जब बनने लगी। डेफिनेशंस के साथ एक चीज होती है बड़ी अच्छा है चीजें डिफाइन हो, लेकिन जब चीजें डिफाइन होती है ना तो उनके दायरे बड़े थोड़े महदूद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप जब चीजें थोड़ी सी हल्की हल्की वेग रहती हैं तो वो ज्यादा खूबसूरत होती है। कॉम्पिटिशंस बढ़े, बीच में 2009 में एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ इंडस्ट्री में कि 2 साल तक काम वाम बड़ा ठंडा रहा एंड एवरीथिंग, सो समथिंग हैड हैपेंड, वाज अ बिग डिबैकल, देन थिंग्स स्टार्टेड अगेन। टीवी पे जब तक यू नो ये लॉन्ग सीरीज ये जब आती थी, ये तब जब ये डेली सोप्स जब से शुरू हो गए, उन्होंने बहुत सारी चीजें बदल दी, गेम्स को बदल दिया। अब आपके लिए लोगों को कॉन्स्टेंटली रोज एंगेज करना जरूरी है। मुझे याद है if I was picked up for that इतिहास thing, I was picked up by Ekta, who's the producer herself, and पता चला वहां है तो पहले मैं एचडी से मिला और बाद में बस तो सनी शर्मा मुझे ले गए आदि के पास। ओके, आदि डिसाइडेड इट। तो जिसका विजन है और जो आप हो, यानी कि द क्रिएटर ऑफ द थिंग एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएशन, द एक्टर, he is being picked up if you're doing any pivotal role, if you're doing a lead role, और lead roles के लिए तो of course हमेशा, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई पिवटल रोल्स हैं या अच्छे रोल्स हैं तो यू नो द डायरेक्टर इज हिमसेल्फ पिकिंग अप। तो वो जो आप जो जिसने पेंटिंग बनानी है वो खुद कलर चुन रहा है, तो कलर को भी मालूम है मैं किसके हाथ में हूँ और वो आपको सहज तरीके से बना रहा है, तो वो इतना कुछ मसला नहीं था। एंड मुझे याद है ऑफ कोर्स विद राम गोपाल वर्मा अगेन, आई वाज पिक्ड अप बाय मिस्टर राम गोपाल वर्मा अगेन फॉर ऑल हिज मूवीज, एंड ऑफ कोर्स मिस्टर खटकर पुट मी ऑन टू हिम, यू नो। तो अब ये डायरेक्टर्स आपको खुद चुन रहे हैं और आप इन डायरेक्टर्स खुद जान रहे हैं। तो आप, यश जी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, राम गोपाल वर्मा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो खुद आपको चुन भी रहे हैं। तो आप जो विजनरी है और आपको जिसका काम है एज एन इंस्ट्रूमेंट, आप उस विजन को आपको उतारना है और जितने भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो देयर वाज नो लैग इन बिटवीन। पहले कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे, फिर कास्टिंग डायरेक्टर था, तो शुरू में तो ऐसा था कि सम वेरी नोन पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड एवरीथिंग। अब आप देखें कि अगर मुझे कोई कास्ट कर रहा है या मुझे कोई जज कर रहा है या किसी ने मुझे चूज करना है, अब वो आदमी या तो खुद बहुत शानदार एक्टर है या थिएटर प्रैक्टिशनर है या डायरेक्टर रह चुका है या उसी कोई एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, बड़ी अच्छी बात है, फिर तो ऐसे इंसान को फिर चुनने के लिए ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर कास्टिंग डायरेक्टर के पास वो पूरी डायरेक्टर की विजन होनी चाहिए, उसको वैसे ही समझ में आए और वो आपको वैसे ही समझा पाए। तो बहुत शानदार लोग हैं, काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस है, सीनियर्स हैं, और लेकिन एक बहुत आयत में ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, मतलब यू नो आई वुड से 70-75% शायद मे बी समवेयर इन दैट सेम स्पेस, यू नो दे हैव ऑल they basically they people who come to become actors, and अब वो नहीं हो पाया तो उन्होंने अपनी नेटवर्किंग से वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए हैं। अब उनके अपने एस्पिरेशंस हैं, फिर उनके अपने अनसेटिस्फाइड ईगोज हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारे गेम में ना एक बड़ी कंफ्यूज्ड स्पेस बन जाती है जहां पे वो ईगो वॉर्स और होलियर देन दाउ एंड पावर प्ले एंड एज इफ आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक करियर्स एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीजें जो है थोड़े से मसले रहे हैं जरूर। आई एम श्योर कि जब सेटल होगा थोड़ा सा चीजें और थोड़ी मे बी सिस्टमैटिक हो जाएंगी तो शायद चीजें हो। लेकिन मुझे हमेशा मेरी पर्सनल चॉइस वो रहती है कि आप you are able to meet a director and a director has a vision and the director sees you and the director chooses you, the director knows your work and the director is able to see your capacities and everything. देखिए अच्छा, आप क्या है, फेवरेट एक्टर कौन है सर, खुद ये बताइएगा, आपका फेवरेट एक्टर डायरेक्टर कौन है? इस समय तो मेरा फेवरेट एक्टर जो है वो रणबीर कपूर, and he has from the day one he has been my favorite actor. I really adore him, I like him, I love his work. And because again, as I told you, it comes probably in the bloodline that he is very normal. He does not appear to be doing anything abnormal or
he doesn't have to make an effort to create anything, but he just so beautifully, whether you see Barfi or whether you see uh, Rocket Sings the Salesman, Shimit Amin वाली यशराज की जो थी, या अभी आप एनिमल देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें कि ये वही बंदा है। और वो जो सागा एक तरह से उन्होंने क्रिएट की है मिस्टर वेंग संदीप रेड्डी वंगा ने, जो डायरेक्टर है इसके, बड़े शानदार। जी। एकदम आप देखेंगे एकदम वो स्वीट सा बंदा, स्कूल में पढ़ने वाला, टिपिकल दिल्ली के जो थोड़े से राउडी पंजाबी एंड एक फैमिली काइंड ऑफ थिंग, लेकिन वो स्वीट सा बंदा। और वो ट्रांजिशन के बाद जब आप पूरा देखेंगे, इट्स अ वेरी टफ डील। सी लुकिंग हैंडसम एंड हैविंग all that paraphernalia and all that packaging and putting every, but the performance has got nothing to do with packaging. परफॉर्मेंस जिस समय एक्शन होता है तो वो सिर्फ एक्टर ही होता है जो करता है, और वो क्रिएट कर पाना, वो अलग अलग किरदारों को जिस तरह से वो बुन पाना एफर्टलेसली, ही इज सर हम तो अब एनिमल का पूछ रहे थे। एनिमल तो अब जब लगेगी सिनेमा में तो यहाँ नहीं लगेगी, जब ओटीटी पे आएगी तो हम देख सकेंगे। मैं आपको संजू का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब संजू का ट्रेलर आया था, दैट वाज द टाइम जब इंडियन मूवीज यहाँ लग रही थी। आई वाज इफ आई मे टेल यू जो सिचुएशन थी, ट्रेलर देख के आई वाज ब्लोन अवे एंड आई डिसाइडेड द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ द ट्रेलर एंड रणबीर कपूर इन इट, आई डिसाइडेड यार ये मैंने सिनेमा ही में जाके देखनी है। और मैंने जब देखी, it was a पैसा वसूल and undoubtedly he is a brilliant actor. ब्रिलियंट मींस इंडिया में इस समय, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, देखिए क्या है, जो भी आदमी चल रहा है, मतलब उसके अंदर किसी भी फील्ड में, चाहे वो सिनेमा हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, खासतौर पे जो पब्लिक वाली ये जो पब्लिक अप्रिसिएशन की चीजें होती है, इनमें कोई देयर आर सो मेनी एक्टर्स। कहते, एक पुरानी कहावत है ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं गधे जो पहलवान है अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो या सिनेमा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वो देख के आपको लगता है कि इनको कोई एफर्टलेस है, इनको कोई पीआर, कोई फालतू की न्यूज, कुछ ये कोई हाइप, कुछ क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, ये एफर्टलेसली है जो कुछ भी। एंड दैट आर्ट इज द बेस्ट आर्ट व्हिच इज एफर्टलेस, एंड दैट इज वेयर रणबीर कपूर outshines. He just leaves everybody, and I mean everybody, bites behind. राजेश भाई, आप अब अग्निपथ आई थी आपकी लास्ट मूवी, इतना टाइम हो गया, अब हम आपको कब देख रहे हैं? और थोड़ा सा बताइए कि इतना बड़ा ब्रेक क्यों आया भाई, हम क्यों नहीं आपको देख पाए? इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी आपकी, इतनी जबरदस्त, तो ये कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाया? और अब कब दोबारा हम इंशाल्लाह आपको देखेंगे? हाँ, ये तो मैंने भी बहुत मिस किया, अपने आप को स्क्रीन पे देखना और काम करना। और ये तो मैंने कहा ना कि अभी तो जैसे कंप्लेन मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी कितनी खुशकिस्मती थी कि बस मैं आया बच्चों की तरह और मैंने यश चोपड़ा को फोन मिला लिया और एकता कपूर मुझे मिल गई, और फिर ये मिस्टर रोशन ने मुझे एकदम बुला लिया, मिस्टर रमेश शर्मा को फोन करके, जब मेरे फादर की जस्ट डेथ हुई थी। तो ये सब चीजें, वो कुछ पता नहीं, मुझे भी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि इतनी सारी पिक्चरें उसके बाद मेरी फाइनल हुई, लेकिन एंड मोमेंट पे जाके सब चीजें किसी न किसी वजह से कैंसिल हो गई। फिर मैंने कोई प्रोडक्शन वगैरह डालने की कोशिश भी की, उसके अलावा मतलब एज एन एक्टर भी डालने की, उस दौरान मेरे साथ कुछ स्कैम्स वगैरह हो गए। फिर जिस बंदे के साथ मैं सारा सेटअप बना रहा था, एक बंदे के साथ, वो ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एफटीआई, उस बेचारे की कैंसर से डेथ हो गई। सुरेंद्र दुबे, वन ऑफ द फाइनेस्ट हैड ही बीन अलाइव। और अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही और ऊपर वाले की मर्जी रही तो मैं उसके लिए कुछ चीजें जरूर, मे बी आई वुड लव टू ट्राई टू ब्रिंग देम टू द पब्लिक। उसकी डेथ कैंसर से हो गई, फिर यहाँ कुछ रिजीम चेंज हुई, तो फिर वो हमारे अपने जो हमारा पुश्तैनी घर था, हवेली थी, उसको लेके कुछ मसले हो गए। फिर मेरे 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 मदर को ऑपरेशन, फिर मेरे मामू के चीजों में कुछ मसले हो गए, उनकी जायदाद वगैरह में, जहाँ और उन लोगों के आगे कोई बेटे वगैरह नहीं है, तो उस सिलसिले में फिर मेरे मामू की डेथ हो गई। तो एक के बाद एक कुछ चीजें ऐसी चलती रही कि, और कमर्शियल फ्रंट पे भी चीजें लॉक हो के पता नहीं किस वजह से नहीं हो रही। फिर lot of heartbreak and for no and I must tell you this thing कि इससे बड़ा खुशी की एक, इससे बड़ा शॉक किसी के लिए नहीं हो सकता कि इसके बाद मैंने आदि को एक बार मैसेज किया था, आई मीन आदित्य चोपड़ा को, ये सब बचपन में मिले रहो लोगों को तो ऐसे मुंह से निकल जाता है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आदित्य चोपड़ा, बट so I messaged him, and so immediately I got a call from Mardani, and I was
So once they look tested me and they loved it for the main lead villain in मर्दानी. अब लीड में आने के अलावा सबसे बड़ी बात किसी और एक्टर के लिए और कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आप यशराज की मूवी में एज अ मेन लीड विलन अगर आप आ रहे हैं. इट इज अ बिग डील एंड इट कैन कैटापुल्ट यू एंड पुट योर. देखिए एक्टर तो आप वही होते हैं लेकिन मौका मिलने से और पेडेस्टल मिलने से गुलाब तो वही होता है. अब वो सजा कहाँ है इससे फर्क पड़ जाता है. तो और सब चीजें काफी सारी फाइनल हो गई चीजें. फिर प्रदीप विश्वास जो डायरेक्टर थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, अब तो वो भी नहीं है, जिन्होंने परिणीता भी बनाई थी. तो सब फाइनल हुआ और फिर एंड में जाके पता चला कि वो कुछ स्क्रिप्ट चेंज हो गई है, क्या हो गया. और ऐसे 2-3 फिल्मों के साथ बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपको एकदम यूं आसमान तक उठा के किसी ने जमीन पे पटक दिया हो, या यूं निवाला आपके मुंह तक आया और आपने मुंह खोल लिया हो और आप जस्ट उसको एंजॉय करने वाले हो और वो चीजें आपसे छिन गई. बहुत तकलीफ भरा दौर रहा. Fortunately, I have a little association in a business of production and film distribution with a friend. Which is because cinema is what I understand. मुझे तो इसके अलावा एक्टिंग और सिनेमा के अलावा तो और अपनी and of course spirituality, इसके अलावा तो और मेरे कोई शौक है नहीं. राजेश भाई, ये जो सब आप कह रहे हैं, ये कहना तो बहुत आसान है, सुनना भी बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक बड़ी स्ट्रगल होती है और एक डिप्रेशन, एंजाइटी भी इन्वॉल्व हो जाती है एक ह्यूमन बीइंग के साथ. कुछ लोग उस एंजाइटी को, उस डिप्रेशन को हैंडल नहीं कर पाते. बट यू हैव बीन courageous enough to go through all these phases and still trying to fit into the industry again. इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ, हम सब व्यूअर्स की. तो ये बताइएगा कि इन जो लोग आपके साथी हैं, कुछ केसेस हमने देखे भी हैं, तो ऐसे लोग जो नहीं डील कर पाते, तो क्या आप कहना चाहेंगे एंजाइटी के हवाले से? अनफॉर्चुनेटली कोई ड्रग एडिक्शन के भी मामलात हो जाते हैं, तो ऐसे क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू पॉन्डर अपॉन कि ये जब आप स्ट्रगल करें तो उस फेज में आप कैसे डील करें. एनी सजेशन? बिल्कुल नहीं. आप देखें, देखिए मैं तो, क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा था कि ऑफ कोर्स माय फादर वाज इनटू बिजनेस, बट हमारे घर में कौन सा हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा मकबूल पब्लिकेशन होता होगा सिनेमा का जो मेरे घर पे ना आता हो. राइट फ्रॉम स्टार डस्ट टू स्टार स्टाइल टू स्क्रीन टू whatever you name it. I mean, it used to come to my house and my father would read everything and anything. So we had a lot of exposure. So I knew about कि कितने बड़े बड़े लोग थे, कितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने लेजेंडरी पार्ट्स प्ले किए, लेजेंडरी लीडिंग एक्टर, और उनकी क्या क्या हालतें हुई और किस तरह से उनके मरने पर 4 लोग नहीं है कंधा देने वाले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन आप इतने छोटे होते हो, सब चीजें अच्छी चलती चली जाती हैं शुरू में, तो आपको पता नहीं चलता. लेकिन फिर अचानक से बिना किसी पर्पस के आपके पैर के नीचे से जब इस तरह से कारपेट खिंच जाए अगर, और आपके पास अचानक से करने के लिए आपकी मनचाही चीजें ना हो, और वो चीज जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, व्हिच इज द रेजेंडेटरी ऑलमोस्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, बहुत शॉकिंग होता है. ऐसे में बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारी चीजों को. पीपल गेट इनटू एडिक्शन, पीपल गेट इनटू ड्रिंकिंग, पीपल गेट इनटू ड्रग्स. अभी वो शुरू में टाइम पास होती हैं बोर्डम की वजह से. कितने सारे ऐसे लोगों के किस्से हैं. आपने शायद कोरोना के दौरान या उसके पहले भी आप बहुत सारे आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं हो रहे, काम वर्कआउट नहीं हो रहा. कब कहाँ कौन मर जाता है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है. देखिए एक ऐसी रूथलेस चीज है कि ये मीडिया में आपकी जो बेस्ट होती है, आपका जो बेस्ट काम होता है, जो आपका बेस्ट वक्त होता है, वो तो कैमरे के सामने होता है. तो लेकिन चिराग के तले का जो अंधेरा होता है वो कभी मीडिया के सामने नहीं होता. अभी हाल ही में देखिए जूनियर महमूद साहब जी, उनका डाइड ऑफ स्टमक कैंसर. यस. तो आप ऐसे ये देखें, ये कोई सुपरस्टार्स नहीं थे, लेकिन ये हुए, या और बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में बिकॉज ऑफ माई, मतलब मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि दैट आई नो देम. आई एम नॉट, आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नॉट इवन नो देम. बट ऐसे में जब आप जनरली ऐसा होता है, ऐसे और बहुत से एक्टर्स जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं होगा, पर बहुत सारों को तो मैं भी नाम नहीं जानता, बट एक्सपोजर टू ड्रग्स और ड्रिंकिंग और व्हाटएवर. मेरे खुद के साथ में बताना चाहूंगा आपको कि I like enjoy my, I like my Scotch whiskey and I like my wine. तो ये जरूर हुआ कि इस बीच में sometimes out of boredom, sometimes not out of frustration, but कई बार उतने डिप्रेशन के आप मोड में चले गए. बस अच्छी चीज ये थी मेरे साथ कि while I was drinking, I did not
एक्सेप्ट कि जब एक फेज आया कि जब मुझे थोड़ा सा शियाटिक नर्व की इशू हो गई अभी कुछ टाइम पहले, पिछले 2 साल जब मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं था बॉम्बे में, तो उसके अलावा वरना मेरी दो चीजें कॉन्टिन्यूस थी कि एक तो मैं जिम मैंने कभी नहीं छोड़ी अपनी, वर्कआउट, बिकॉज आपके लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। आपके पास काम है, आपके पास काम है, काम नहीं है, आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, आपको दिल में भी तकलीफ होगी, आपको डर भी लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, आपको सब कुछ होगा। और मैं जान के एट द रिस्क ऑफ व्हाटएवर पीपल माइट थिंक, आई रियली डोंट गिव अ डैम। A lot of people who are attracted to this whole thing for the sake of a dream and for glaze and glamour and for other things which are tidbits. You must understand that for every one person, all for guys and for girls, I'm saying that for every one person who succeeds, there are thousands and lakhs of people who just destroy their lives. इस बात को लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तो मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। There were times when I had phases when I drank a lot, which was not good for health. But I could maintain and sustain it क्योंकि मेरी उसके साथ बहुत अच्छी आदतें भी है। तो मैं आपको एक बड़ी हंसने वाली और बड़ी बिजार सी बात भी बताऊंगा। एक फेज आया एक बार अब्बास कि मैंने 5 दिन में 5 बोतल वोडका पिया और एक्चुअली मेरा 3.5 किलो वजन कम हो गया। Because I would get up, I would go to the gym twice, and I would only have egg whites, and I would have cucumber and vodka. तो और मैं डिप्रेस वियर्ड कॉम्बो बनाया आपने। हाँ हाँ जी। और वो नहीं सुने, वियर्डनेस का तड़का तो अब मैं लगाने वाला हूँ, अभी आप सुनिए तो सही। वो वोडका मैं कैसे पीता था, ये कोरोना वगैरह तो बहुत बाद में आया। मेरी एक आदत है ना, मैं बहुत सारी नेचुरल चीजों का कुछ काढ़ा वाड़ा बनाता हूँ, जो पता नहीं मेरे साथ तो जिंदगी में ऐसा है कि मुझे सारी गाइडेंस ऊपर से मिलती है। अभी सुनने में थोड़ा अजीब बिजार और अजीब लगेगा, बस मुझे वो ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं तो मैं उसके हिसाब से अपनी चलता हूँ मैं। तो ये जो कोरोना वगैरह में तो लोग करते ठीक है, बट आई एम फॉन्ड ऑफ having those kadas and everything in the morning, which has a lot of vegetables and herbs and everything. So I would drink that bottle of vodka with काढ़ा। जैसे लोग पानी पिलाते हैं या कुछ एडिटिव मिलाते हैं या कुछ करते हैं। और कई बार रात को बैठा हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बट I'm writing some Sufi nazm and I'm thinking, I'm meditative and I'm thinking of God and I'm making my complaints and I'm crying and I'm singing the same thing that I'm writing, but I'm drinking. अब ये सुनने में बहुत सब शानदार लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पड़ सकती हैं। ऐसे ही मेरे साथ उसका भी हुआ था। यस, आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ग्रास बाय सम पीपल, तो वन इन अ व्हाइल कभी कभी ऐसे तफरी में कभी थोड़ा सा ग्रास, तो आप भी गांजा जो भी कह सकते हैं, आई वुड डू दैट। एक फेज आया जिसमें मैंने काफी किया, लेकिन फॉर्चुनेटली देखिए मेरे साथ ऐसा है क्योंकि मेरा बेंट ऑफ माइंड स्पिरिचुअल है, तो जब भी मैं उसको करके ध्यान कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, बट एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज, देखिए एक चीज होती है चीजों को समझ पाना, विच यू कॉल सेल्फ रियलाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेल्फ। आप अपने अंदर जाना चाहते हैं, जब बाहर दुनिया में बहुत भसड़ है तो आप अंदर जाते हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्या है, क्योंकि हर चीज अंदर से ही बाहर इमैनेट होती है। इट्स कार्मिक ऑल्सो, so you figure it out in everything. But आप इन चीजों को एज अ escape, हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं गुरु बन गया, अच्छा अच्छा रियलिटी ये है। दुनिया की सारी मेडिटेशन, अगर आपको संसार छोड़ के हिमालय पे जाके बैठना है फिर तो बात अलग है। तो जो हिमालय पे जाके बैठते हैं वो भी गांजे और शराब नहीं पीते, ये पक्का है। और अगर इस दुनिया में रहना है, आप बतौर शौक इन चीजों को ऐसे करें कि घोड़े की लगाम आपके हाथ में रहे, शेर की सवारी ना बने कि आप नीचे उतरे तो वो आपको खा जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी मेडिटेटिव प्रोसेस, कोई भी इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस का पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि आप चीजों को समझें और फिर आप उन्हें जीवन में अप्लाई करें। तो द आइडिया इज, if we are actors or whether whoever we are, whatever line of action that we have, हम चाहे हम जो भी काम करते हो, हाँ मतलब हम दिन भर काम करके आए, थक के आए, एक दो ड्रिंक पी या एक छोटा सा स्मोकअप किया और ठीक है अपना मन लगा के अपना काम कर रहे हैं। हम दुनिया से कट नहीं सकते। इस ये एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग दैट हैपेंस। व्हाटएवर वी रियलाइज, ऑल दैट इज, दिस इज नॉट एन एस्केप, वी हैव टू लर्न इट। और हमें इस दुनिया से
जब हम उसे अप्लाई करेंगे, उस सारे मेडिटेशन को जब हम अप्लाई करेंगे उस जीवन से संघर्ष करने में, उससे दो दो हाथ करने में, रियलिटी हमेशा हमारे साथ से नहीं चलती। ठीक है, आप मैं आते ही मुझे पहले यश चोपड़ा मिल गए, राकेश रोशन मिल गए, राम गोपाल वर्मा मिल गए, एकता कपूर मिल गई, और अब मेरे ख्याल से 12 साल हो गए। तो अब ये जो दौर, भयानक दौर, यहाँ पे किसी पर्सनल वजह से या किसी इस वजह से या किसी उस वजह से बहुत सा ऐसा दौर गया। और ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मैं कभी भी किसी चीज से एडिक्ट नहीं हुआ। एडिक्ट मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज नहीं मिल रही, मैंने बहुत, मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक्सट्रीम्स की। मतलब इफ कोई नॉर्मल आदमी सुनेगा तो कहेगा अरे कैसी यार ये बातें कर रहा है, मतलब 3-4 जॉइंट्स अ डे। तो लेकिन वो चूंकि मेरे अंदर वो मादा है, मैं और एक्सरसाइजेस भी कर रहा हूँ, मेरी डाइट अच्छी है, तो उतना असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग स्लो होगा, आप इंटरलाइज होंगे, आप डिस्कनेक्ट होंगे और आप एक्शन से कटेंगे। तो जितने भी ये चीजें हैं, जितने भी इस किस्म के सब्सटेंसेस हैं, वेदर इट्स अल्कोहल और वेदर इट्स एनी एनी इवन माइल्डर ड्रग्स, और जो केमिकल ड्रग्स हैं उनका तो फिर कोई सवाल ही नहीं। पर इस मसले पे कभी किसी को अलग से बातें करनी, हाँ ऐसे तो आप बहुत सारे अघोरी और ये सब इस लेवल के पहुंचे हुए लोग ऐसे भी होते हैं कि आप उन्हें एक पूरी पुड़िया दे दीजिए किसी चीज की, और वो खा जाएंगे और उन्हें असर नहीं होगा। बिकॉज विद मेडिटेटिव प्रोसेसेस एंड योगा दे हैव एनहांस्ड their jatragnis and everything to a level where this really makes no difference. शंकर भगवान ने इतना जहर पी दिया और उन्होंने गले में रख लिया, बट ही आपको वो, आपके अंदर, हमारे, हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारे अंदर वो कैपेसिटीज नहीं है और कोई पर्पस भी नहीं है कि उनको हम प्रूव करें। तो ये चीज मेरे साथ भी रही एक हद तक। फॉर्चुनेटली आई इट वाज नेवर एन एडिक्शन। मुझे कभी किसी चीज का ये नहीं हुआ कि मुझे ये चीज आज नहीं मिल रही तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, या 10 दिन नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं रहा। बट yes, I went into the extreme, and I would advise people, if you get an exposure to these things, it's okay. Have some fun, have some experience of them, little bit, but only organic things. I would never suggest anybody to get into chemical stuff and things like that. That's all. आप जितना इन चीजों को, ये धीरे धीरे आपकी प्रण शक्ति को तोड़ देती हैं, आपका जो कर्ता भाव, जो आपकी, हाँ, क्योंकि आपको जाके आपको सब समझ में आ गया, अरे ठीक है मुझे बड़ा ज्ञान हो गया। बेटा ज्ञान तो हो गया, लेकिन कल सुबह उठ के 7 बजे उठ के दौड़ लगानी है, उसके बाद जिम जाना है। वहां पे जो आपको अपने को डेडिकेट करके जो चीजें करनी है एक्टिवली, यू हैव टू, दैट इज मेडिटेशन। ये जो आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं नॉर्मल लोग, वो सिर्फ जानकारी के लिए, उससे सिर्फ आपको पता चलता है कि सत्य क्या है। लेकिन उस ट्रुथ को जानने के बाद उसको अप्लाई करने के लिए वी हैव टू गेट इनटू एक्शन, एंड एनीथिंग देयर इज नो एक्शन। इवन भगवत गीता में हमने पढ़ा था एक बार कि जो बिना कर्म किए खाता है वो चोरी का अन्न खाता है। तो कर्म इज व्हाट? अप्लाई योरसेल्फ टू लाइफ। मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें कर लूं, या कोई भी किसी से अच्छी अच्छी बातें कर ले, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ना कर पाए, वो सारा ज्ञान बेकार है, ढकोसला है। राजेश भाई, आपकी एक आपका शौक भी है, एक आपका पैशन भी है। गुफ्तगू के आखिर में मैं चाहूंगा कि उसको थोड़े पर उसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। शायरी, आप खुद शायरी करते हैं, आपका एक तखल्लुस भी है। अपना तखल्लुस भी हमारे व्यूअर्स, हमारे जो आप हमें देख रहे हैं, उनसे शेयर कीजिएगा। और कुछ नज़म, कोई गजल अगर आपकी ऐसी लिखी हो जो एट द एंड आप सुनाना चाहें, तो प्लीज व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ जी, मुझे लिखने का शौक तो मैं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मुझे उर्दू लिखनी तो नहीं आती, आई विश आई न्यू, मतलब एज ए नॉट द स्क्रिप्ट बट एज ए लैंग्वेज। आई थिंक इंडिया में तो खैर इतनी जड़ें हैं उर्दू की, तो यू कांट एस्केप इट। मेरे जो ताऊ जी थे वो खुद कमाल उमरोई साहब के बहुत 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 ही जिगरी दोस्त थे, एंड that probably comes in the blood or whatever, and I've been very fond of language. तो yes, और मैं बहुत ही आलसी और थोड़ा सा शायद बेवकूफ किस्म का इंसान हूँ कि मैंने आज तक उन चीजों को सेग्रीगेट करके एक जगह सब कुछ करके कभी वो किया नहीं, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग, इट्स मोर लाइक अ पर्सनल एक्सपीरियंस। आपका तखल्लुस क्या है? जी, मेरा तखल्लुस है रंजिश। रंजिश। और कोई ऐसा पीस आप सुनाना चाहें? मैं आपको सुनाऊंगा। और रंजिश के पीछे चक्कर ये है कि जो ऑफ कोर्स बचपन से हम लोग के घरों में ही ऐसे हिंदुस्तानी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, सब कुछ है, लेकिन ये लिखने का शौक और ये सारी चीजें उर्दू की तरफ जो था वो लिखने का,
वो जब मैंने मिर्जा गालिब सीरियल देखा मेरा तब से हुआ। तो it is because of the attribute to writing the Urdu thing and everything happened, I think, because of Gulzar Saab and of course the Mirza नसीर Ghalib साहब, Saab हाँ। and Raajesh Talks. तो ये पुट टुगेदर वो जो इफेक्ट था उनका, क्योंकि आप कहना चाहते हैं और आपके लिए वो जुबान इतनी मुश्किल इसलिए क्योंकि हमारे घरों में ये चीजें आम फहम है, मतलब एकदम बहुत बहुत नॉर्मल हिंदुस्तानी में जब हम बात करते हैं, आप भले चाहे जैसा भी माहौल बदल गया, बट यूपी में ऐसा माहौल होता है कि आप नॉर्मल हिंदुस्तानी में जब बात करते हैं तो हिंदी और उर्दू का एक बड़ा एक अजीब सा मिक्सचर सा होती है, जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं। तो मैं अच्छा एक मजेदार चीज ये हुई है बात कि मैंने अपनी जिंदगी में जो जो शायरी की वो ज्यादातर चीजें ना मेरी जिंदगी में हुई बाद में जाके, मैंने जो कुछ भी लिखा तो मैं उसमें से मेरी बहुत सारी पसंदीदा चीजें हैं जो मैंने लिखी है, उनमें से एक बड़ी लंबी चौड़ी नज्म थी, उसका कुछ एक हिस्सा मुझे याद है और ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में हुई हैं, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। छोटा सा हिस्सा उसका 4-5 कपड़े सुनाता हूँ मैं आपको। मुकम्मल इश्क का जो सर पे हो जुनू तारी, मुकम्मल इश्क का जो सर पे हो जुनू तारी, हर वो अपना सा लगता है जो यार किसी और का है। हवस नहीं बस ख्वाहिश कि अपना तो जाना है, उससे भी तो जानू पहलू जो किसी और का है। और यूं इस्तिलाह इश्क जो हर मयारे आलमे फानी के परे की मैंने, और यूं इस्तिलाह इश्क जो हर मयारे आलमे फानी के परे की मैंने, आई ऑलवेज फॉरगेट एट द लास्ट मोमेंट, आई एम सो सॉरी। और यूं इस्तिलाह इश्क जो हर आलमे फानी के परे की मैंने, वो हर दिलरुबा मेरा जो था दिल अब उसका किसी और का है। और बदल के यार कुछ मुखातिब वो यूं हुआ मुझसे, तड़प के बोला जिगर गाफिल किसी और का है। हो सकता है दीवारें खड़ी की हो तूने, पर यकीनन घर ये किसी और का है। तो दिस इज one of my favorite things, and these जबरदस्त things I quote, thank you, and यार, these इस दिल में things कोई I रहता है। quote majority। या रहता इस था मैंने या मकान खाली है अभी। हाँ, ये तो मकान खाली है। चक्कर क्या है ना कि ये सब चीजें आपको सुन के विश्वास नहीं होगा, ये सारी ये जो आप शायरी सुन रहे हैं, ये मैंने तब लिखी, आई मस्ट हैव बीन हार्डली बीन 20 और 21 और 22। तो जो मेरी सबसे अच्छी जबान जो शायरी है वो मैंने मेरे ख्याल से अपनी 18 साल से 28 साल की उम्र 30 साल की उम्र के बीच में लिखी होगी। पिछले 10-12 साल में भी लिखी है मैंने चीजें, लेकिन वो इतनी उस स्पीड से नहीं लिखी होंगी या इतनी। और ये सब चीजें जो मैंने लिखी है मेरी जिंदगी में हो गई। वाह। ये सबसे ज्यादा अजीबो गरीब सी बात थी, ऐसा लग यार रहा आप था कुछ जैसे ऐसा लिख आपके देते, अंदर ढेर कोई सारी दौलत आ गई, मैं सुपरस्टार बन गया, तो वो चीजें अभी लाइफ हो जाती। लाइफ भी ऐसा थोड़ी है कि भी लाइफ निकल गई है, तो लाइफ नहीं बहुत बाकी है। नहीं, हाँ अभी तो बाकी है, अभी लिख लें। नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखिए दिल का तो क्या होता है कि यस आई, हर मेरे ख्याल से जितने भी लोग होते हैं, तो यस दैट इज वन थिंग वेयर आई रियली मिस इज सत्य या ट्रुथ, गॉड एंड लव। According to me, is one and the same thing. Not just according to me, I believe everybody who reaches at a certain level of understanding would believe that God, truth, and love is one and the same thing. So yes, I do miss. I have uh, not been very lucky with love. My first affair where I was even engaged to my best and first girlfriend was very fantastic, but for some reasons, it just she had to go abroad and just things didn't work out and फिर वो चीजें break हुई बदकिस्मती से। We still remain amazing friends. And apart from there, I've lived my life after that. But unfortunately, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ मेरी कुछ मेरे लिए मोहब्बत जो है ना वो एक बड़ी होलिस्टिक चीज है। मोहब्बत मतलब एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं एफर्टलेसली सिंक कर सकूं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, एंड आई डोंट कंपेयर एनीबॉडी टू एनीबॉडी। जो भी इंसान
like for example whoever the person I'm talking about, long time back. तो ऐसा नहीं कि मैं किसी और को किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ या मुझे नहीं, वो तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं जैसा इंसान हूँ कि भाई मैं मैं इस टाइम पे ये भी मतलब मैं एक टाइप का इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी टाइप्स मिली हुई है कि इसको मैं पूजा पाठ भी करूंगा, फिर मैं अपना काम भी करूंगा, मैं मेटिकुलस भी हो सकता हूँ, कभी कभी मैं बहुत आलसी भी हो सकता हूँ और लीचड़ जिसे कहते हैं और फिर मुझे कई बार पार्टी करने की चाहिए, आई माइट स्मोक अप आल्सो एंड देन आई डू माय ध्यान आल्सो एंड देन आई वुड बी वेरी पैशनेट एंड व्हाटएवर आल्सो। तो क्या होता है कि जल्दी ऐसा कोई शख्स मिल पाना जो पूरे तरीके से आपके साथ सिंक करे, जिसके साथ आप जैसे देखिए हिंदी में एक वर्ड है अर्धांगनी और उर्दू में एक वर्ड है शरीक हयात। जी। अब शरीक हयात का मतलब क्या है आप देखें, या अर्धांगनी का मतलब क्या है, जो आपका आधा अंग है, या शरीक हयात जो आपकी जिंदगी में शरीक है। ये yes, so it's not just being together and having a great time. You can have a great time and fun and frolic with at a drop of a hat with anybody and everybody. But love, and I really wish that I do find that love, the quest for God and the quest for love and the quest for truth, that continues. अच्छा राजेश भाई, ये बताइएगा कि आपने वैसे तो सारे दिग्गजों के साथ, जैसे हिंदी में कहा जाता है कि उनके साथ काम किया, लेकिन आपके अपने पर्सनल फेवरेट एक्टर एंड डायरेक्टर्स अगर आप मुझे बताना चाहें, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, कौन है? मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑफ एग्जिस्टिंग करंट पीपल हु आर अलाइव एंड किकिंग, my favorite actor is Ranbir Kapoor and has always been right from his first movie. Couple of उनकी 2-3 मूवीज छोड़ के रणबीर की, बाकी मुझे तो रणबीर की सारी परफॉर्मेंसेस और सारी मूवीज जब जब उन्होंने काम किया है, रणबीर इज लाइक वन डूड, ही इज सम गाय आई रियली एनवी, ही इज द ओनली एक्टर आई एनवी एक्चुअली इन इंडिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखें, ऐसे कोई भी लोग जिनको सब लोग पसंद करते हैं, इतने सारे लोगों की जिनके साथ, चाहे वो शाहरुख हो, आप हर एक बेहतरीन लोगों से आप देखेंगे जो सक्सेसफुल है, जो स्टार्स एज सक्सेसफुल है या एक्टर सक्सेसफुल है, किसी से आप टैलेंट के लिए उनको वो आप मुतासिर हो सकते हैं, और किसी से आप इस बात के लिए आप सीख सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं कि उस इंसान के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है, हो सकता है कि वो आपको, जरूरी नहीं कि मुझे हर सुपरस्टार बहुत बेहतरीन एक्टर लगे, लेकिन उसके अंदर कोई तो ऐसी बात है जो उसको सारी दुनिया पसंद करती है, उसका एहतराम करती है, वो इतना लोगों का फेवरेट है, लोग उसे प्यार करते हैं, चाहते हैं। तो आप किसी से एंटरप्रेन्योरियल जील सीखते हैं, किसी इंसान से आप बेबाकी सीखते हैं, और कोई लोग बड़े नेचुरल होते हैं। अब आप देखें जैसे सलमान खान है हमारे यहाँ, he has had a fairly a gray and a naughty zone in his life, but he's known for that. He's like, you just love him, there is no reason, and in certain movies he has been fantabulous, like I think it was Hum Dil De Chuke Sanam, where I find that लाइक जैसे धर्म साहब के साथ होता था अपने जमाने में, सलमान ने बहुत सारी फिल्मों में, वैसे वो जनरली अपनी वो गिमिक्स के लिए और वो स्वीटनेस और वो उनकी जो भी कहते हैं सलमान भाई, उसके लिए लोग लाइक पॉपुलरली लोग इसलिए पसंद करते हैं, बट इन सर्टेन मूवीज लाइक दिल दे चुके सनम, और कुछ ऐसी मूवीज है तेरे नाम, और कुछ एक मूवीज ऐसी हैं जहाँ पे हमें भूल जाते हैं दैट ही इज आल्सो अ फाइन एक्टर। He might not be one of the best actors, but he's a star and he's endearing. And in certain movies, he just touches your heart with his simplicity of things. And then suddenly you will see you see this person, Vikrant Messi. Suddenly you see 12th Fail and you see his performance. So it can be spread out, and you see Mr. Om Puri. And if you go in the olden times, there are so many people. आप धर्मजीत की कितनी सारी मूवीज देखिए, आप बलराज साहनी साहब की मूवीज देखिए, एंड मोतीलाल जी, these all, Ashok Kumar ji, and of course Mr. Dilip Kumar, all these people, you see Devanand and all his black and white movies, Muneem ji and what all. I am exposed to these things all because of my dad, because मेरे डैड ने तो मुझे कौन से हॉलीवुड की पता नहीं कौन कौन सी मैंने इतनी सारी मूवीज देखी, बहुत सारे एक्टर्स का तो मुझे शायद ऑब्वियसली मुझे सबके तो नाम याद नहीं है, बट इसलिए मेरे लिए ये चूज कर पाना कि कोई एक ही इंसान, बट ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑफ ऑल द करंट पीपल इन द सिनेरियो, रणबीर कपूर इज माय फेवरेट, बट आई ऑलवेज गेट एनीबॉडी हु परफॉर्म्स वेल इन एनीथिंग, तो
बहुत अच्छा लगता है किसी भी अच्छे एक्टर को देख के। और हॉलीवुड को अगर आप लेंगे तो ऑफ कोर्स देयर इज क्लिंट ईस्टवुड, देयर इज टॉम हैंक्स, देयर इज जॉर्ज क्लूनी, देयर इज जिम कैरी जिम कैरी। एंड कैरी जिम कैरी बहुत लोगों को लगता है डोंट I hope, of course, a lot of people are aware. The world must be aware of it, and people are aware. He is not just a person who does comic movies. He's a fantabulous actor. आप उनकी और कुछ movies देखिए जिसमें कि वो कॉमिक नहीं है, और वो एक मूवी थी किसी सिनेमा के बारे में, और वो कहाँ किसी और जगह खो जाते हैं, फिर वो लौट के आते हैं, and everything. You see that movie, and you see there was another movie where he's riding with that girl on that bike, that Sunshine something. That movie. Fantabulous actor. Fantabulous actor. See these guys, and सर of आपने course Jack, जी Anthony Hopkins. You see these guys, they're both of them. You watch them, and Tom, yes. जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि रणबीर कपूर, and of course जैसे हमारे इरफान खान and all these guys, everybody, संजीव कुमार, मतलब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी को? देख, जैसे पर्सनल फेवरेट को मुझसे पूछेगा भाई और अभी के दौर में, तो मैं कहूँगा रणबीर कपूर, और आप मुझसे ऐसे पूछेंगे तो मुझे Leonardo DiCaprio is one of my favorite current actors. But all is again very effortless. He's not like a Jack Nicholson or an Anthony Hopkins but a normal guy who just becomes what he becomes, and he's so terrific. So अच्छा terrific. राजेश भाई, आपने अभी रणबीर कपूर की बात की, उसकी जो रिसेंट फिल्म आई है एनिमल, वो बड़े उसका चर्चा है। इट्स सेंसर ने उसको ए रेट किया है, और सब्जेक्ट को लेके जो है वो काफी मामलात हुए हैं। जो कंट्रोवर्शियल सिनेमा होता है या जो आउट ऑफ द बॉक्स सिनेमा होता है, जो कोई ऐसे सब्जेक्ट को टच किया जाता है, जैसे पाकिस्तान में जॉयलैंड फिल्म बनी, उसके हवाले से बहुत क्रिटिसाइज किया गया, वो होमोसेक्सुअलिटी को डिस्कस कर रही थी। जो ऐसा सिनेमा है उसके हवाले से आपकी क्या टेक है? जो अब ये हमारी सोसाइटी का पार्ट भी है, इंडस्ट्री का भी शायद पार्ट है आपके यहाँ, तो थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कीजिएगा कि एज ए सिनेमा एंड एज ए सोसाइटी जो ये चीजें हमारे लाइफ में एंटर हो चुकी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले मैं एनिमल से शुरू करता हूँ, बिकॉज एनिमल का आपने बहुत अच्छी बात की। मेरे को भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी सक्सेस, इतना ग्रैंड परफॉर्मेंस, और उसमें कुछ कुछ लोगों ने ऐसी बातें, ये मिसोजिनिस्टिक है, ये है, ये वो है, उसने उसको जूते चाटने को कह दिया लड़की को, ये तो पेट्रियार्कल है, फलाना है, ढिमका है। क्या है? आप किसी स्टैंड पॉइंट मतलब आप गॉगल्स लगा के, यानी गॉगल्ड विजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, गॉगल्ड विजन, देयर इज अ फ्रेज। मैं टिंटेड ग्लासेस से कुछ भी देखूंगा अपने कलर से, तो मुझे दुनिया उस कलर की दिखाई देगी। जबकि हम जब किसी भी किस्म के आर्ट को देखें या जिंदगी को देखें, तो हम उन्हें ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से देखें, अपनी नंगी आंखों से देखें, या ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से देखें। चीजें होती हैं। अब वो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फला है, ये ढिमका है, अ, ये हमारे अपने टेक हैं, ये हमारी अपनी बायसेस हैं, हमारे अपने फ्रस्ट्रेशंस हैं, हमारे अपने कलर्स हैं। अगर कोई आदमी शांत होकर देखता है, निर्गुण भाव से, कि मैं किसी चीज से अटैच नहीं हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, तो मैंने आपसे क्या कहा, भाई मुझे विक्रांत मैसी जो है वो एकदम स्टुपेंडसली आउटस्टैंडिंग। आप देखें मतलब कहाँ विक्रांत मैसी की पर्सोना है और कहाँ, व्हाट आई एम सेइंग दैट विक्रांत मैसी इज एज आउटस्टैंडिंग इन 12th fail, and the craft of the movie, and the director, of course, the fantabulous and the legendary Vidhu Vinod Chopra, as beautiful as Sandeep Reddy Vanga's Animal. Now the thing is, आपको क्या लगता है ये चीजें हवा में बन गई हैं? ये ये सब चीजें दुनिया में हैं, ये सब चीजें दुनिया में हैं पास। Everything exists. There is a patriarchal society, there is a this society, there is that society. हम अपने मॉडर्निज्म में, अपने एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के और थियोराइज करते रहे और अच्छी अच्छी बातें करते रहे, ये हमारी अपनी सेंसिबिलिटीज है, हमारी अपने कलर्स हैं। We just have to see the world is the way it is, and it has always been the way it is.
you know, I would rather say something a little. I hope nobody misunderstands. I don't agree with this side or that side. I'm not taking side. अब आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, ग्रुसम इतिहास है, ग्रुसम इतिहास है दुनिया का। इतने सारे पैगंबर आ गए, इतने सारे अवतार आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए, मोहम्मद पैगंबर साहब आ गए, और यू नो मोजेस आ गए, जीसस आ गए। इंसान की कौम में आपने कभी ये देखा कि तब्दीली हो गई हो? कभी आपने देखा, लोगों ने देखा तब्दीली हो गई? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बन गए, तब्दीली हुई क्या? आज आज बर्फें पिघल रही हैं अंटार्कटिका में, कितनी सारी स्पीशीज जो है नष्ट हो रही हैं, जानवर मारे जा रहे हैं, कुछ आपदाओं से मर रहे हैं, कुछ वायरसेस रिलीज हो रहे हैं जिससे मर रहे हैं। पढ़िए आप, हम ये चीजें रियलिटी है, लेकिन हम कहाँ लगे हुए हैं? रशिया और यूक्रेन के वॉर में लगे हुए हैं, उधर हम पैलेस्टीन, अरे ज्यूज वर्सेस पैलेस्टीन में लगे हुए हैं। ये रियलिटी है लाइफ। इसे आप, वैसी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एंड देयर इज अ सर्टेन मैनहुड। मैन वाज सपोज्ड टू बी समथिंग, अ वुमन वाज सपोज्ड टू बी समथिंग। अ मैन, अ वुमन हैज, a woman has testosterone and a man also has progesterone and estrogen, but at the same time he is supposed to do something. He's a part of the universe, he's supposed to do something, and a woman is supposed to do something, and you mix up energies and you try to create this। ये आप थियोराइज करके लैब में और अपने अपने कंफर्टेबल जोन्स में जाके आप थियोराइज करके चीजें देखने की बात अलग है, बट रियलिटीज है। हमारे आपके पढ़ लिख लेने से, कन्वीनियंट जोन्स में जाके डिस्कशंस करने से चीजें पलटेंगी नहीं। तो जो चीजें हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, ये चीजें हैं, और सिनेमा उन्हें रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे जैसे एनिमल है, क्या क्या उसमें गलत दिखा दिया? क्या उन्होंने उसको मारते हुए दिखाया, कुछ अट्रॉसिटी करते हुए दिखाया? क्या उसको लिक करते हुए दिखाया भी? बूट नहीं। ही इज जस्ट अ मैन, ही इज सो मच सो यू गो एंड सी, so this world lives on that. The world is, these are events which are happening in the society। ये जितने अच्छा भी सर, ये, मैं इसमें एक चीज ऐड करूं कि ये जो अभी आपने एक स्पॉइलर दिया, मैंने तो देखी नहीं है एनिमल, लेकिन जो आपने कहा कि वो उसको कहता है लिक करने के लिए, बट वो लिक नहीं करती। लेकिन अगर आपने ना देखी हो, मैं आपको एक फिल्म बताता हूँ जो कि बॉलीवुड में बन चुकी है, लोग भुला चुके हैं उस फिल्म को, सजाए काला पानी, जिसमें अमरीश पुरी साहब, वो एक बहुत बड़े साउथ के इंडियन एक्टर हैं जो कि कंपनी फिल्म में जो कमिश्नर बनते हैं, जो कि बहुत साइलेंट और बड़े बड़े रोबदार एक्टर हैं। he had a scene where he licks the shoes of अमरीश पुरी साहब। if you have seen that movie, if you have watched that movie, ये हो चुका है। शायद उनकी बात करें, मनमोहन समथिंग, ऐसे कुछ बड़े बहुत ही माने में मंजे हुए अदाकार हैं, बहुत ही सीनियर एक्टर हैं। देयर इज अ सीन इन द मूवी, आप जाके देखिए, वो लोग कर चुके हैं ये सब कुछ। कंपनी में तो मोहनलाल जी के साथ ही तो मेरा वो मोहनलाल सीन था ना कंपनी। हाँ, जी, मोहनलाल जब आप तो उनको उनको कमिश्नर शादी ऑफ तो, जाके मिलते हैं। हाँ, यस यस, ही वाज प्लेइंग द कमिश्नर, यस यस, ऑफ कोर्स। मैं वही तो आपसे आप ये पिक्चर देखें, अभी अभी मैंने हाल ही में ये देखी पिक्चर कंटारा। आप कंटारा पिक्चर ब्रिलियंट मूवी सर, आई वॉच्ड इट। आप देखें उसे, आप उसमें देखिए वो चूटी काटना लड़की के कम, अरे ये ऐसा होता है सोसाइटी में, लड़की का ये अब्यूज कर दिया, लड़की का चिकोटी काट। Oh, come on, shut the bloody fuck up, man. That is how the world works. Men and women since bloody ages, they have been behaving like this. अब आप ओवर सेंसिटिव हो गए सर। हाँ, तो आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो के ये जितने भी ये जो मूवमेंट्स हैं, ये बहुत ज्यादा देखें। इक्वालिटी बहुत शानदार चीज है, और डेमोक्रेसी भी बहुत शानदार चीज है। आप ये मेरा हाथ देख रहे हैं, जैसे आपका हाथ है वैसे मेरा हाथ है। देखिए अंगूठा यहाँ तक है, फिर ये उंगली है, इन सब के साइजेस अलग अलग है, लेंथ अलग अलग। अब मैं आपसे कहूँ नहीं, ये दुमात है, इस सारी उंगलियों के साइज एक होने चाहिए। अब आप अब्बास आप जरा सोच के देखें कि मेरा अंगूठा, मेरी तमाम उंगलियां एक बराबर है। मैं इंसान नहीं, मैं जिन्न लगूंगा, मैं इंसान नहीं लगूंगा, मैं जिन्न लगूंगा। ये हमारे दिमाग के फितूर है। इक्वालिटी, मेरी जैसे मेरी माँ थी, मैं एक एग्जांपल बात कर रहा हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों को अप्लाई करेगी। मेरी माँ थी,
वो घर की सीईओ थी, मतलब माँ तो है, मतलब मैं अपने पास्ट की बात कर रहा हूँ, अपने बचपन की। मेरी मम्मी मेरे घर की सीईओ थी, मेरे फादर बाहर की जिंदगी के सीईओ थे, और वही डिवीजन ऑफ लेबर था। इट्स अ नॉर्मल थिंग। अ मैन इज सपोज टू गो आउट right from the prehistoric times. A man is supposed to go out, fend for the food, fend for the safety, fight for his family, safeguard his family, and grow his family, take care of his tribe. A woman makes the tribe. Men don't make it. The world runs on women. आप आप मकान खरीद सकते हैं, घर औरतें बनाती हैं। सही बात। Oh, she's just the housewife. She's not just the housewife to bloody food. She's the housewife. You don't have to burn your bras, or you don't have to stand and pee to prove that you are very powerful and you're very strong. And you don't have to look down upon those women because जैसे हमारे यहाँ देवी एक मतलब मैं बहुत धार्मिक होकर नहीं कह रहा हूँ, बट हिंदू धर्म में कैसा, आपने शायद वो लेनार्डो डा विंची की वो देखी होगी, वो कहते हैं ना डा विंची कोड, उसमें तो उसके ऊपर बहुत खतरे जारी हो गए थे शायद, तो उसके ऊपर भी तो उसमें ये था कि कैसे धीरे धीरे फीमेल गॉडेस पार्ट को अलग किया गया। लेकिन आप देखें हिंदुस्तान में अभी तो ठीक है, बहुत एट्रोसिटीज हो रही हो वेमेन के ऊपर, वो सब कुछ हो रहा हो, बात अलग है, बट द फैक्ट इज अष्टभुजा जो हम कहते हैं, अष्टभुजा क्या है? माय माय मदर और एनीबॉडीज मदर, शी इज समबडीज डॉटर, शी लीव्स द हाउस, शी बिकम्स अ वाइफ, she caters to everybody, she becomes imbibes in this environment, she takes care of all those relationships, she takes care of her husband for all his needs and whatever, as a wife, then to the children, then to the in-laws, then to all the relations, and then she runs the house as the commanding force of the house कि जो resources मेरे husband के हैं उसके अंदर मैं अपने घर चला रही हूँ और कैसे सारी चीजें संभाल रही हूँ। This is the act of a CEO. She is the chief executive officer of life. गीत मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है इस समय उनका, वॉन समथिंग समथिंग गीत, जर्मनी के जो इतने बड़े फिलोसोफर और पोएट रहे हैं, उन्होंने कहा था ना, on those breasts humanity feeds, on those laps civilizations cradle. ये वो गोद है जिसपे सभ्यताएं पलती हैं, और ये वो छातियां है जिसपे ह्यूमैनिटी यानी कि इंसान की कौम पलती है, माँ। तो दिस इज विमेन। ये हम जब कुंडलिनी शक्ति की पूजा करते हैं, हम जब ये देवियों के जो आह्वान करते हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ स्त्री से ही उत्पन्न होता है। धरती क्या है? स्त्री है। सब कुछ उत्पन्न यहीं से होता है, सब कुछ चलता यहीं से है, सब कुछ पलता यहीं से है। बट हाँ, बीच का जो मिडिवल दौर आया जहां पे इतना ज्यादा शोषण किया गया स्त्रियों का अलग तरीके से, तो ऑफ कोर्स वो एनर्जीज चेंज हुई और वो पलटेंगी और ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, तो एनिमल में जो दिखाया गया वो कहीं कुछ भी एनिमल हो, या आप कंटारा की बात कीजिए, ड्यूटी काट रहा है, कुछ कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, वो उसको पीट भी देती है, उसको मार भी देती है, सब कुछ करती है, वो पिट भी देता है, डर भी जाता है, वो तो आप नहीं कह रहे। बट दिस इज व्हाट द रियल लाइफ इज। ये जो दुनिया को वॉर ऑफ सेक्सेस बना दिया गया है, ये बहुत गलत चीज है। मैं इसकी बात की, वैसे होमोसेक्सुअलिटी एक चीज है कि देखें, पहले तो स्त्री और पुरुष ही हुआ करते थे, लेकिन आप हमारे जो कम से कम हमारे यहाँ तुमने जितने थोड़े बहुत शास्त्र वास्त्र जितना मेरा एक्सपोजर है, या जो थोड़ी एंशिएंट बुक्स है, तो हमेशा से ही एक अलग जेंडर या ट्रांसजेंडर्स या जो कुछ भी जो सो कॉल्ड स्पेसिफिक डिवाइड्स ऑफ मैन एंड वुमेन के अलावा जो भी और सेक्सेस थे, इनका भी जिक्र आता है हमेशा। शायद एनर्जीज जब ढंग तरीके से आर्टिकुलेट नहीं हो पाती, तो बहुत सारी एनर्जीज मिक्स हुई और वक्त के चलते चलते पहले इन चीजों को बहुत ज्यादा दबाया जाता था, ऐसा ऑड समझा जाता था। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, अभी एनिमल के हवाले से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जो लाइफ में है, ऐसी होमोसेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज है जो है,
तो अब अगर कोई इंसान उन प्रवृत्तियों के साथ ही पैदा हुआ है, उन उन प्रोक्लिविटीज और प्रोपेंसिटीज के साथ ही अगर पैदा हुआ है, तो ये भी एक जिंदगी की सच्चाई है जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हाँ, हर चीज को जाके एक मुहिम बना देना, हर चीज को जाके एक मूवमेंट बना देना, किसी भी चीज को ऐसे मतलब उसकी विकृति कर देना या उसका एक मोर्चा खोल देना, ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है मुझे। मैं पता नहीं अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ ढंग से या नहीं, आर्टिकुलेट, लेकिन उसको कोई एजेंडा आप नहीं बना सकते, बट लेकिन जो है उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी होमोसेक्सुअलिटी भी एक चीज, जहाँ पे किसी एक एनर्जीज को एक्सपोजर नहीं मिला, वो अलग तरीके से यूनिवर्स ने उसको उत्पन्न किया। एक मेल बॉडी के अंदर एक एनर्जी है जो इस तरह से ट्रैप्ड है। आप देखें, अब आई एम जस्ट टेलिंग यू एज एन एक्टर, it's a very strange kind of a feeling that I'm, say suppose, if you or me, if we were born in a male body, but our propensities were that of a female desire or something like that, what would we feel? How would we think? How would people react to us? How would we see the world? How would we feel how would we feel the world? How the world would be articulated from within and without? And that's और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आप देखें हमारे पूरे कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री में कितने सारे एक्टर्स, आर्टिस्ट, सिंगर्स, कंटेम्प्रेरी सिंगर्स, कितने सारे एक्टर्स, आर्टिस्ट, सिंगर्स हिंदुस्तान में, बाहर फॉरेन में, कहीं पूरे वर्ल्ड में कितने सारे लोग एक अलग कलर लेके आते हैं। आप उनका सिनेमा देख लीजिए, इफ देयर आर पीपल हु आर गे और हु आर होमोसेक्सुअल्स एंड ऑल, आई एम सेइंग आप उनका सिनेमा देखिए, उसमें आपको कुछ अलग कलर मिलेगा, कुछ अलग चीजें मिलेंगी, अभिव्यक्ति मिलेगी। तो ये कोई छूत की बीमारी नहीं है कि आप इसे देख लेंगे या आपका बच्चा इसे देख लेगा तो वो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जिसकी जो प्रोपेंसिटी है वो है, जिस प्रवृत्ति से हम पैदा हुए, जैसे हम पैदा हुए वो हुए, तो वो इट्स ओके। तो ना तो उसे एजेंडा, आजकल ये जो हर चीज को एक एजेंडा बना के उसके अराउंड रैली करके और किसी ना किसी तरीके से गुटबंदी करने का जो चक्कर है ना, उस वजह से चीजें थोड़ी सी अजीब हो जाती है। वरना आई थिंक द थिंग्स दैट दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इज वर्ल्ड, इट हैज ऑल काइंड ऑफ कलर्स एंड दिस इज वन ऑफ द कलर ऑफ लाइफ। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।